हम आपको दिखाने वाले हैं एग्जिट पोल। सी वोटर का ये एग्जिट पोल आखिर क्या बता रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल है जो आप आज तक पर देखेंगे। हम शुरुआत झारखंड से करने वाले हैं। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया बीजेपी से हमारे साथ रहेंगे। यशवंत देशमुख जो कि सिपोलॉजिस्ट है, फाउंडर डायरेक्टर है सी वोटर के, जिन्होंने ये सर्वे किया है, वो अपने एग्जिट पोल के तौर तरीके बताने के लिए आपके साथ रहेंगे। लेकिन अब शुरुआत करते हैं झारखंड जिसे 5 हिस्सों में हमने बांटा है। सबसे पहले छोटा नागपुर का पूरा इलाका, कोल्हान, कोलांचल और उसके बाद आप देखेंगे पलामू और संथाल परगना। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए वोटिंग परसेंटेज आपके सामने आ गया है। वोटिंग परसेंटेज छोटा नागपुर का आपके सामने आ गया है, जहां पर एनडीए आगे दिख रहा है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, एलजेपीआर, ये तमाम पार्टियां इस बार थी। लेकिन चूंकि हमने मेथोडोलॉजी आपको पहले नहीं दिखाया था, तो पहले मेथोडोलॉजी दिखा देते हैं। 15,823 लोग सैंपल साइज है इस सर्वे में। विधानसभा क्षेत्र 81, लोकसभा क्षेत्र 14 और सब में पहुंचकर 13 से 20 नवंबर के बीच में किया हुआ ये सर्वे है। देखिए कई ऐसे स्विंग वोटर्स होते हैं जो इधर उधर अपना मन बनाते हैं, लेकिन 20 को आज ही वोटिंग हुई है। 13 से 20 नवंबर के बीच में 15,823 लोगों ने आखिर किस तरफ वोट करने का मन बनाया और बताया इस सर्वे में, उस पर निर्भर करता हुआ छोटा नागपुर। सबसे पहले छोटा नागपुर इलाके से हम शुरुआत करें और यहाँ पर 42.1% वोट एनडीए को जाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 39.8%, अन्य के हिस्से में 18.1% वोट जाता हुआ दिख रहा है। अब हम पहुंच जाते हैं कोल्हान पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कोल्हान में, ये देखिए ये हम आपको छोटा नागपुर का वोट परसेंटेज दिखा दे रहे हैं। वोट परसेंटेज में अगर आप देखें तो 42 मतलब लगभग 43, और ये सीटें भी यहाँ की आ गई हैं। 14 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन आधे से भी कम 6 सीटों पर यहाँ बढ़त बनाए हुए हैं, मतलब जीत की तरफ इशारा है इस सर्वे में, और वहीं अन्य को 0। देखिए एग्जिट पोल के नंबर्स सिर्फ इशारा करते हैं। वो एक मतलब आप सैंपल साइज लेते हैं, अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उस मूड को भांपकर आप एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं वोट परसेंटेज और सीट्स में। ये सैंपल साइज हमने आपको बता ही दिया है। छोटा नागपुर के इलाके में देखिए बहुत आगे एनडीए निकलता हुआ दिख रहा है, जहां पर 14 सीट और वहीं इंडिया गठबंधन को आप देख रहे हैं 6 सीटें। आप कोल्हान में देखिए, कोल्हान में जब आप पहुंचते हैं तो एनडीए को 40.7% और वहीं इंडिया गठबंधन को 41 लगभग 42%, 17.7% अन्य को। सीटों में इसको देखिए, चंपई सोरेन इसी इलाके से आते हैं। चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर भी कहा जाता है। चंपई सोरेन वही शख्स हैं जिनको एक तरह से खड़ाऊ सीएम बनाया गया था, क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल में गए वो सीएम रहे, हेमंत सोरेन बाहर है, उन्हें सीएम पद से हटाया गया, सीएम हेमंत सोरेन बने, लेकिन उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। और यहाँ पर लेकिन कोल्हान के इलाके में इंडिया गठबंधन बाजी मार रहा है। 5 सीटें जाती हुई, 2 सिर्फ एनडीए की तरफ आती हुई। तो झारखंड का एग्जिट पोल दूसरा इलाका, अभी तक की सीटें जोड़ लीजिए, एनडीए की झोली में 14 + 2 16। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो वो 6 और 5 मिलकर हो रहे हैं 11। मामला बराबरी का चल रहा है। अब अगले इलाके में आपको ले चलते हैं और वहां पर दिखाते हैं पलामू में आखिर क्या। पलामू रीजन में 47.7%, यहां पर बहुत बड़ा गैप है शशि शेखर जी। 35 मतलब लगभग आप देखिए 12-13% के आसपास का। उसकी एक वजह यह है कि जो पलामू का इलाका है जनाब, वहाँ पर बिहार से आए हुए लोगों की बहुत बड़ी संख्या है और वो लोग आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत तौर पर वोटर हैं। तो ये जो नंबर हैं ये उसी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि एग्जिट पोल्स जो हैं, मुझे थोड़ा सा उसको बोलने में थोड़ा घबराहट होती है। देखिए हम लोग सिर्फ नंबर्स रख रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं यही लकीर है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो, तमाम एग्जिट पोल्स फेल हुए। ये बताते हुए हम सर्वे के नंबर्स आपके सामने रख रहे हैं। इसको सर्वे की तरह ही आप देखिए, सर्वे की तरह ही देखिए। यहाँ पर एनडीए 7 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक, और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर। देखिए एग्जिट पोल में बस एक चीज है कि आप चुनाव को प्रभावित नहीं कर रहे। वोटिंग खत्म हो चुकी है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स करने पर आप अगर अगले फेज में वोटिंग है आप प्रभावित कर सकते हैं। मैं पोस्टर के पक्ष में भी कभी कभी अंजना सोचता हूँ
कि आखिर उनके पास कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि एक्सरे किसी के मन का किया जा सके। हाँ। वो बेचारे लाते हैं, कुछ बोलते हैं, हाँ। कुछ जो सुनते हैं और उसके आधार पर वो जो निर्णय करते हैं। पूरी दुनिया में एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी साबित होते हैं। चलिए अब अगला नंबर जो है वो हम आपको दिखा देते हैं। अगला इलाका पलामू की सीटें भी आप जोड़ लीजिए इसमें। और अब हम आपको दिखा रहे हैं संथाल परगना की सीटें 38.5%। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। 45% वोट परसेंटेज यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए 44.6, लगभग 45% वोट इंडिया गठबंधन को, तो वहीं 38.5% वोट एनडीए को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य के खाते में 17% जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज हमने आपको दिखा दिया है 38.5। और अब ये सीट में जब बदलता है तो इंडिया गठबंधन को आ रही है 10 सीटें और एनडीए को भी 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो संथाल परगना में आपने देख लिया कि इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं पर एनडीए को 6 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी आदिवासियों का, मिस्टरियों का जो भी इलाका है वहाँ इंडिया को फायदा हो, वहां पर जो ग्रामीण इलाके हैं। जी, जी, और मतलब अगर मैं ये स्टेटमेंट, क्योंकि मैं भी वहां पर रांची में गई, 2 शोज मैंने किए, बहुत ज्यादा जो ग्रामीण इलाके नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है कि रघुबर दास को सीएम बनाने से लेकर यहां तक पहुंचना बीजेपी अभी तक उसकी भरपाई कर रही है। 26% अगर आदिवासी मतदाता है तो हर 4 में से 1 वोटर आदिवासी है। ऐसे में जब आपने एक नॉन आदिवासी को सीएम बनाया रघुबर दास, उसके बाद जो बैकलैश बीजेपी ने फेस किया है, क्या उससे वो उबर पाते हैं? नहीं। हालांकि इस बार उन्होंने बाबूलाल मरांडी को एकदम आगे करके रखा था पूरे चुनाव में, सीएम कैंडिडेट तो घोषित नहीं किया। अर्जुन मुंडा का भी चेहरा पोस्टर्स में लगता था, लेकिन बाबूलाल मरांडी जिन्होंने अपनी पार्टी अलग बनाई और उसके बाद से वो मिल गए हैं बीजेपी में। ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया है ताकि जनता में ये कम से कम साफ रहे कि एक आदिवासी को ही इस बार सीएम बनाने की परिस्थिति दिखाई दे रही है। क्या उसका फायदा हुआ, नहीं हुआ? ओवरऑल नंबर्स अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज में ये देखिए 41.8% वोट एनडीए को जाता हुआ और 39.3% वोट इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य को 18.9%। और अगर आप इसको सीटों में तब्दील करें तो सी वोटर का ये सर्वे इशारा कर रहा है कि एनडीए की बनती हुई दिख रही है सरकार, क्योंकि 34 सीटें एनडीए की आ रही हैं, वहीं 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन है और 20 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब ये 20 सीटें जो कि कांटे की टक्कर हैं, वो काफी हद तक तय करेंगे कि क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। शशि जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ जरा कि ये पोस्टर भी बहुत फूक फूक कर कदम रखने लगे। नहीं, अब तो दूध का जला छाछ फूक के पीता है। अब बताइए, और ऐसे जले हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे हरियाणा का, कि इस पर आदमी चर्चा करते हुए आशुतोष जल्दी से। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, अमेरिका में भी लोग कह रहे थे कि बहुत क्लोज टक्कर है और वहां भी फेल कर गए। तो देखिए वर्ल्ड वाइड ये होता रहता है। 20 सीटों के उन्होंने जो हवाले कर दिया है, तो ये तो फिर ठीक ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यशवंत देशमुख जी हमारे साथ हैं। इससे पहले कि दोनों के पास जाएं, सबसे पहले यशवंत जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। कदम फूक फूक के रख रहे हैं, छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। देखिए शशि शेखर जी बैठे हैं, मेरे संपादक रहे हैं, और आशुतोष मतलब क्या बताएं, म्यूट पर है यशवंत। अंजना आपसे मैंने शेयर किया था कि 2000 ऑलमोस्ट 25 साल पहले आशुतोष और हम एंकर कर रहे थे और शशि जी हमारे प्रोड्यूसर थे, हमारे संपादक थे। तो ऐसे में हम जानते हैं कि 25 साल से हम लोगों का स्टैंड ये रहा है कि वोट से सीट का गणित ये भ्रामक है, इसको बचने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जैसा भी हम कोशिश करते रहे, कभी सही या कभी गलत, वो एक अलग विषय है। मुख्य बात यह है एग्जिट पोल या किसी भी सर्वे का विज्ञान वोट शेयर एस्टिमेट पे समाप्त होता है अंजना, और उसके बाद में वोट से सीट का आकलन एक मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन जैसा आपने बोला। हमने केवल इस बार यही किया जो हम हर बार करना चाहते हैं और करते रहे हैं। पहले हम मार्जिनल सीट्स को भी बांट के हम देते थे, इस बार हमने हाथ खड़े किए हैं कि देखिए इन मार्जिनल सीट्स को किसी भी पार्टी के हिस्से में डालना ये तभी संभव है जब हम इन मार्जिनल सीट्स पे भी कम से कम 2-2 हजार सैंपल वहां पर कर रहे हो, जो हमने नहीं किए हैं तो हम जबरदस्ती उनको किसी एक पार्टी के खाते में नहीं डालेंगे। इसलिए हमारा एग्जिट पोल जो आपको दिखा रहा है वोट शेयर के मामले में आपने बहुत साफ देखा कि जो आदिवासी संथाल परगना इलाका है वहां पर जेएमएम की बढ़त अच्छी खासी है, आदिवासी मतदाता उनको मिल रहे हैं। लेकिन जो शहरी, जैसा अभी शशिकर जी ने कहा,
शहरी वाला इलाका जहां पलामू वाला था वहां बीजेपी को जबरदस्त बढ़त है। 3 इलाकों में बहुत कांटे की टक्कर है। ओवरऑल 34 क्लियर सीट अभी एनडीए की दिख रही हैं, 26 इंडिया गठबंधन की क्लियर दिख रही हैं। 20 सीटें सामान्य तौर पर अंजना जो मार्जिनल सीट्स होती हैं वो उसी अनुपात में बढ़ती हैं सामान्यतः नॉर्मली। में अच्छी खबर, लेकिन बिल्कुल हमने बहुत जल्दी सारे जल्दी चुनाव हाँ, देख हाँ। लिए जो एबनॉर्मल हो चुके हैं। अगर गौरव एबनॉर्मल हो जी, रहे हैं चुनाव, वोट शीट का समीकरण नहीं बिट रहा है, तो इसलिए हाँ। हम बहुत ईमानदारी से बोल रहे हैं इन 20 सीटों पे हम नहीं बता सकते कौन जीता। 20 सीटों पर आप बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी बढ़त आपकी तरफ दिखाई दे रही है। कुल 81 सीटें हैं, ऐसे में बहुमत के नंबर से तो अभी आप पीछे ही है। गौरव जी। अच्छा, तो अंजना जी आपने ये मान लिया है जो 20 सीटें कांटे की टक्कर है, इसमें हम एक भी नहीं जीतने वाले। नहीं, आपने ऐसा कहा ना हमने बहुमत कहाँ के माना आंकड़े है। से पीछे है। काहे शुरू में ही तोप निकाल दिए भाई। नहीं, आपने जवाब कहा दीजिए। बहुमत के अरे 20 सीटें आपने हटा दी। कंफर्मेशन वाले वाह, नंबर वाह, सर। अंजना जी अच्छा लगा मुझे। खैर नहीं तो हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, 50% भी स्ट्राइक रेट अगर आप मान ले और आपने आंकड़ा दिया है 34 का, 20 में 10 भी जीत जाएंगे तो 44 पे आ गए। 81 की विधानसभा है, तो मैं समझता हूँ बहुमत का नंबर है, पर कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, का अलग बना है असल में। ये कोलांचल आपको बहुत सह सम्मान कहता हूँ, ये ठीक है, जरूरी है, बहुत लोग मेहनत करते हैं तब एग्जिट पोल आता है। लेकिन 81 की विधानसभा में और 20 सीटों पे कुछ रुझान भी नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब 25% सीटों पे तो कुछ आंकड़ा ही नहीं है। लेकिन सौभाग्य से मैं खुद झारखंड गया था, वहां पे कैंपेनिंग भी करी, और मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से और डंके की चोट पे कह रहा हूं, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और महायुति की सरकार बनने जा रही है। और हम ये कह सकते हैं झारखंड और महाराष्ट्र के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए खासकर, यहाँ के हम सिकंदर, और सिकंदर इसलिए क्योंकि लोगों का विश्वास है ईमानदार नेतृत्व में, जो हमारी विचारधारा है उसमें, और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तनहा रह गए। ये महा विकास अघाड़ी, जेएमएम और कांग्रेस बोलेगी। और क्यों बोलेगी? झारखंड के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा वहां यह है जो घुसपैठिए आके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं, हमारी बेटियों से शादी कर रहे हैं, और इस पे हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करके चुप्पी साधे हुई है। दूसरा, भ्रष्टाचार। झारखंड में, रांची में, बोकारो में जहां मैं गया, मैं आपको बता सकता हूं, लोगों ने कहा ऐसे मुख्यमंत्री से हम क्या उम्मीद करें कि वो हमें एक पारदर्शी सरकार देगा जो स्वयं एक अभियुक्त है और 10 ईडी के समन आते हैं, वो जवाब नहीं दे सकता है और जेल की सलाखों के पीछे रह के आया है। तीसरा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और हेमंत सोरेन मस्त है। इसलिए बदलाव की एक बड़ी लहर झारखंड में आ रही है, और चाहे वो आदिवासी हो, पिछड़ा हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो और चाहे अगड़ा हो, सब के सब एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं। और आप देखेंगे हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जैसे एग्जिट पोल खराब हुए थे, गलत थे, वैसे ही झारखंड में भी आप देखिएगा हमारा 2/3 बहुमत आने वाला है। चलिए ठीक है।